कहानी के शुरू में हमें एक जोड़े को देखते हैं और जिसमें बीवी का नाम जिलियन था। वो समुद्र के किनारे एक साहिल पर पहुंचते हैं। वो असल में यहाँ अपने पेशे से लुत्फानंदोज होने आए थे और वो घर जहाँ वो समुद्र के किनारे रहते थे तकरीबन पानी के ऊपर बना था, जो मुकम्मल लकड़ी से बना हुआ था। दरअसल जिलियन का एक बच्चा कुछ अर्सा कबल फौत हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। लेकिन चूंकि उसका शोहर उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसकी अच्छी देखभाल करता है। इसके बाद अब ये दोनों पानी में गोता लगाने जाते हैं और इसी दौरान जिलियन के शोहर की टांग जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका खून बहने लगता है। अब वो खून देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे फिर से अपना माजी याद आ गया था, जब उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था। लेकिन इस बार भी उसका शोहर उसका ख्याल रखता है और उसे वापस घर ले जाता है। अब जब जिलियन अपने घर में बातें कर रही थी तो खबरों में दिखाया जाता है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। और फिर जब वो रात को सो रहे थे तूफान आने वाला है, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। और फिर जब वो रात को सो रहे थे तो है क्योंकि ये अक्सर यहाँ होता है, उनका पूरा घर समंदर की बड़ी लहरों का शिकार हो जाता है, जो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और घर में पानी भर चुका था, जिसकी वजह से अब उनके घर पानी में डूबने लगा था। इस सारी सूरत हाल से दोनों काफी परेशान थे। बाहर वो समुद्र के किनारे पर कुछ चट्टानें देखते हैं। ये देखकर जिलियन अपने शोहर को वहाँ जाने का कहती है, लेकिन उसका शोहर उससे इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि बाहर समंदर में बहुत खतरनाक तूफान है, लिहाजा हमें अंदर ही रहना चाहिए। अगर हम बाहर गए तो हम डूबकर मर भी सकते हैं। इसके बाद वो यहीं सो जाते हैं। फिर सुबह जब जिलियन की आंखें खुलती हैं तो चारों तरफ पानी होता है और ये दोनों अपने टूटे हुए घर के साथ समुद्र के बीच में फंस गए थे। ये देखकर जिलियन को अपने शोहर पर बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कल रात उसने भी अपने शोहर से कहा था कि हम समुद्र के किनारे चट्टानों के पास चले जाते हैं, लेकिन उसके शोहर ने इनकार कर दिया था। क्योंकि ये समुद्र का बीच है, साहिल से बहुत दूर था, तो कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था और ना ये किसी को देख सकते थे और ना ही कोई इनकी मदद को आ सकता था। और चूंकि उनका घर लकड़ी का बना हुआ था तो ये पानी में पड़ा था, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा था। इसलिए उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कोई न कोई रास्ता तलाश करना चाहिए था। लेकिन इसके शोहर की टांग पर बहुत गहरा जख्म था, इसलिए वो तैर नहीं सकता था। उन्हें भूख और प्यास भी सताने लगी थी, क्योंकि जो कुछ घर में था वो तो पानी के अंदर डूब चुका था। अब उनके पास न खाने को कुछ था और न ही पीने को पानी। फिर उसका शोहर कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर देखना पड़ेगा, शायद वहाँ तुम्हें खाने को कुछ मिल जाए। फिर जिलियन पानी में जाने से डरती है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो पानी में चली जाती है, जहाँ से वो अपने साथ एक थैला लाती है जिसमें पानी था और वो पानी अपने शोहर को पीने के लिए देती है ताकि उसकी सेहत ठीक हो सके। अब उसका शोहर कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मुझे यकीन है कि कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। और वो बोतल के पानी का रुख सूरज की तरफ करते हैं और सूरज की शुआओं से धुआं पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि धुआं देके कोई न कोई उन्हें बचाने आ जाए, लेकिन उनका मंसूबा कामयाब नहीं होता। अब इतने बड़े मसले में फंस गए हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखते हैं और खुश होने की कोशिश करते हैं और इसी तरह वो वापस लेट जाते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं, जिसे सुनकर जिलियन बाहर निकल आती है और देखती है कि हेलीकॉप्टर वाकई आसमान में उड़ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ये उनसे बहुत दूर था, इसलिए हेलीकॉप्टर में जो सवार थे उनकी नजर इन पर नहीं पड़ती। चुनाचा वो जिलियन की आंखों के सामने वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि वो चीख रही थी और उनको हाथ भी हिला रही थी, उनको बुलाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो उसे न देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि उनसे चंद मील दूर एक जहाज है। इस बार भी वो उन्हें बुलाने के लिए हाथ हिलाती है, लेकिन फासले की वजह से जहाज में सवार लोगों को ये नजर नहीं आते। इसी दौरान इसके शोहर ने भी आंखें खोल दी, जो एक बार फिर से बोतल से धुआं निकालने की कोशिश करता है। इस बार वो धुआं उड़ाने में कामयाब रहा, लेकिन इससे पहले कि जहाज के अंदर मौजूद लोग इस धुएं को देख सकते, जहाज का रुख तब्दील हो चुका था वो इनसे बहुत दूर जा चुका था, जो इन दोनों को एक बार फिर से उदास कर देता है। मजीद ये कि इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा था, क्योंकि आग उन्होंने धुआं जलाने के लिए जलाई थी, जो अब पूरे घर को लपेट में ले चुकी है, इसलिए सब कुछ जलने लगा था और आग बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए घर के नीचे पानी में कूदना पड़ता है। पानी में छलांग लगाने के बाद वो अपना पूरा घर जलता हुआ देख रहे थे, जहाँ कुछ अर्सा कबल उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ बना ली थी। इसके सामने लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े थे, जिनकी मदद से वो पानी में तैरते हैं, लेकिन चूंकि उसके शोहर की टांग पर गहरा जख्म था, जिसकी वजह से उसका खून बह रहा था। खून की बू की वजह से वहाँ शार्क आना शुरू हो जाती है। उन्हें देखकर शोहर कहता है कि हमें जल्दी लकड़ी के एक बड़े टुकड़े पर बैठना पड़ेगा। इर्द गिर्द नजर दौड़ाने पर वो लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा देखते हैं, जो कुछ ही फासले पर तैर रहा था और अब ये इससे पहले कि शार्क उन पर हमला करती और उन्हें अपना शिकार बना लेती, वो तेजी से लकड़ी के उस टुकड़े पर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि ये शार्क नहीं है, डॉल्फिन है, इसलिए हंसने लगते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये शार्क है। अब वो दोनों लकड़ी के उस टुकड़े पर लेट गए और मदद के आने का इंतजार शुरू कर दिया। जिलियन कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मेरा बच्चा ना मरता, मैं टेंशन ना लेती और हम यहाँ छुट्टियां गुजारने कभी ना आते। जिस पर उसका शोहर कहता है कि इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उम्मीद मत हार।
रहो, हम जरूर यहाँ से निकल जाएंगे और एक बार फिर से हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। अब बातें करते करते ये दोनों सो जाते हैं और जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो ये देखकर बहुत डर जाती है कि उसकी लकड़ी का टुकड़ा उसके शोहर की लकड़ी के टुकड़े से बहुत दूर चला गया था। इसके अलावा शोहर की टांग से खून भी तेजी से बह रहा था जो हर तरफ पानी में फैल रहा था और उसके शोहर की तबीयत भी खराब हो रही थी। इसलिए वो किसी तरह इस तक पहुंचना चाह रही थी। वो कोशिश करती है कि वो अपने शोहर के लकड़ी के टुकड़े के पास पहुंच जाए, इसलिए वो लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े की मदद से शोहर तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन अब असली शार्क भी वहां आ चुकी थी जो खून सूंघकर उन पर हमला करती है, जिसकी वजह से उसका शोहर भी लकड़ी के टुकड़े से नीचे गिर जाता है। लेकिन किसी तरह जिलियन लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाती है और अपने शोहर को भी खींचने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक शार्क कई बार हमला कर चुकी थी और हम देखते हैं कि जिलियन ने उस लकड़ी के टुकड़े की मदद से और लकड़ी के उस बड़े से टुकड़े को ले जाती है जिस पर वो खुद सवार है और उसका शोहर उसके सहारे लटक रहा है। और चूंकि ये बहुत थकी हुई थी इसलिए वो वहीं सो जाती है और उसका शोहर भी लाशौरी में लकड़ी के टुकड़े पर खड़ा होता है। लेकिन जब जिलियन की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि हम समुद्र के किनारे पर हैं। वो बहुत खुश थी, इसलिए अपने शोहर को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं उठता, जिससे वो समझ जाती है कि अब मेरा शोहर मर चुका है। इस बात से वो पूरी तरह से खौफजदा हो गई थी और टूट फूट का शिकार हो गई थी। इसलिए वो उसे गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि कुछ अर्सा पहले उसने अपना बच्चा खो दिया था और इस बार उसने अपना शोहर। इस सब के बाद वो खुद को जिम्मेदार कहती है। अपनी टेंशन की वजह से उसने अपने शोहर से कहा था कि मुझे वो जिलियन के दिल को खुश रखने के लिए इस जजीरे पर आए और इस कदर परेशान थी कि जोर जोर से चीखने लगी थी, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाती है। और जब वो होश में आती है सुबह तो वो देखती है कि उसके शोहर की लाश साहिल पर मौजूद नहीं थी क्योंकि समुद्र की बड़ी मौजें उसे वापस पानी में ले जाती हैं जहां मौत है, यानी वहां बड़ी बड़ी खूंखार शार्क भी थी। अब जिलियन अपने शोहर की लाश को पानी में देखती है और चूंकि उसके इख्तियार में नहीं था कि वो अपने शोहर की लाश को वापस ला सके पानी में जाके, इसी दौरान एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसकी टांग को काफी जख्मी कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद को संभालती है और वापस साहिल पर आ जाती है। वो देखती है कि खाक उसकी तरफ उड़ रही है और फिर वो एक चट्टान को देखती है जिससे वो जल्दी मगर बड़ी मुश्किल से उस पर चढ़ जाती है, जहां वो ये देखती है कि एक आदमी पानी में गोल कश्ती में पड़ा हुआ है क्योंकि वो माहीगीर था और यहाँ मछलियां पकड़ने आया था। उसे देखकर जिलियन बहुत खुश होती है क्योंकि वो जिलियन के लिए एक उम्मीद लग रहा था। वो जल्दी से उस कश्ती में जाती है और जाते ही उसे जगाने की कोशिश करती है और फिर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि मेरा शोहर पानी में डूबकर मर गया है और वो भी जख्मी है और अब मैं यहाँ से जजीरे पर फंस गई हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। जिलियन ने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि देखो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मदद की जरूरत है। ये कहते हुए वो जख्मी टांग भी उसे दिखाती है जिस पर आदमी दवा लगाता है और पट्टियां बांध देता है। अब चूंकि वो माहीगीर है इसलिए मछलियां पकड़ने आया था तो वो अपना जाल बिछाने के लिए पानी के अंदर छलांग लगा देता है और समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। नीचे जाने के बाद वो जाल बिछा रहा था तो उसी दौरान शार्क उस पर हमला कर देती है जिससे पानी में हलचल पैदा होती है और जिलियन समझ जाती है कि शार्क ने उस पर हमला कर दिया है, इसलिए वो चीखती है और पुकारती है लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। तभी थोड़ी देर बाद वो पानी के पास आता है लेकिन जख्मी हालत में था और साथ ही पानी में खून फैल गया था क्योंकि जब शार्क ने उस पर हमला किया तो उसे बहुत जख्मी कर दिया था। अब अपनी जान बचाने के लिए जिलियन ने पानी में छलांग लगा दी थी ताकि वो उस माहीगीर को कश्ती पर बिठा सके क्योंकि वो जख्मी है। लेकिन अब शार्क दोबारा वहाँ पर आ गई थी और उन दोनों पर हमला कर देती है, जिसे देखकर जिलियन तेजी से कश्ती में आती है। लेकिन उससे पहले कि वो उस आदमी को कश्ती में लाती, शार्क उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। उसे अपने साथ पानी में ले जाती है और खा जाती है, जिसे देखकर जिलियन भी बहुत दुखी थी और शार्क भी गुस्से में थी क्योंकि एक बार फिर वो पहले की तरह इस कश्ती में अकेले रह गई थी। अब वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। इसी दौरान शार्क उस पर दोबारा हमला कर देती है। जुलियन के पास एक तेज ब्लेड पड़ा था जिससे वो उस शार्क पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से शार्क को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन शार्क की आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो फिर से कश्ती का पीछा करने लगती है। करीब आने के बाद वो ऊंची छलांग लगाती है जिससे कश्ती पानी में बदल जाती है। अब जिलियन कश्ती के नीचे थी और वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो जानती है कि शार्क जरूर दोबारा उसके पास आएगी और उस पर हमला करेगी, शायद वो उसे मार भी दे। फिर उसे अपनी जान बचाने का ख्याल आता है और वो इस तेज ब्लेड से बंधी रस्सी को अपनी टांगों से बांधती है और अब शार्क को कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है और वो ब्लेड कहाँ जा रहा है। और जब वो नीचे से ऊपर जाती है जिलियन पर हमला करती है, फिर ब्लेड उसके मुंह में गुजर जाता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। मरते ही पानी में खून बह जाता है। जब जिलियन को पता चलता है कि शार्क मर चुकी है, फिर वो अपनी टांगों से रस्सी खोलती है जिससे शार्क का जिस्म रस्सी के सहारे पानी में डूबने लगता है। इसके बाद वो उसी कश्ती पर लेट जाती है और आसमान की तरफ देखती है। उसे यकीन था कि करीब ही कोई साहिल होगा जहाँ इंसान बसते होंगे और फिर उसकी कश्ती तैरती हुई एक जगह पहुँच जाती है जहाँ से
साहिल नजर आ रहा था। वहाँ कुछ लोग भी थे जो कि देखने में माहीगीर लग रहे थे। उन्हें देखकर उसके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब वो खतरे से निकलकर महफूज मुकाम पर आ गई थी। और वो माहीगीर जिलियन की कश्ती को देखते हैं और समझते हैं कि कश्ती में कोई है जिसे मदद की जरूरत है। अब जिलियन भी आसमान को देखती है और उन लोगों को भी देखती है और सुकून का सांस लेती है। हालांकि उसे अपने शोहर को खोने का बहुत गम था, लेकिन वो कुछ भी न कर सकी। वो चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन अपने पूरे सफर में उसने एक चीज सीखी थी कि जिंदगी में चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसे डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए। और यहीं पे दोस्तों ये स्टोरी खत्म हो जाती है।